सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल एक बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार पाल हैं। राजकुमार पाल जी, बीजेपी बहुत जोर लगा रही थी। बीते 2 बार से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कमजोर होने का फायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को मिल रहा था, लेकिन इस बार रुझानों में अगर हम आंकड़ा देखें तो 3 दशक लगभग उसके बाद बीजेपी वापस सत्ता हासिल करती दिख रही है। यानी आप आम आदमी पार्टी से वोटर और कांग्रेस से भी टक्कर के वोटर जो है भाजपा पर एक बार भरोसा जताता हुआ नजर आया है। इस परिवर्तन को किस तरह देख रहे हैं आप, कैसे आकलन करेंगे इसका? ये परिवर्तन बहुत जरूरी था और ये हुआ बहुत जरूरी था। आप देखिए, जनता के पैसों को 1.25 लाख रुपए की दवाई का खरीद करते हैं और उसके ऊपर 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए ऐड पे खर्चा करते हैं। ये जो केजरीवाल थे ऐड प्रचारक थे, ये ऐड पे ज्यादा पैसा खर्चा करते थे। ये और वहां की जनता को इन्होंने बस लालच दिया कुछ नहीं है। ना उनका स्कूल मॉडल है। स्कूल मॉडल कहते हैं स्कूलों की क्लासें बढ़ाई पर शिक्षक सिंगल नहीं बढ़ाया, एक शिक्षक नहीं बढ़ाया उन्होंने। उनकी जो हेल्थ की ये है, वहां पे क्या हालात है मीडिया दिखाती है कि गाय बैल कुत्ते उसमें बैठे रहते हैं। तो इस तरह की उनकी चीजें हैं। झूठ कितने दिन चलेगा? और अगर अभी बीजेपी कभी नहीं आती तो बीजेपी कभी नहीं आती। ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मसला था। तो 11 साल का जो झूठ का पुलिंदा था वो उजागर हो गया है और ये जनता त्रस्त हो गई थी। सिर्फ बिजली पानी भी नहीं उन्होंने अच्छा दिया है। और वो कहते थे, स्वयं उन्होंने मीडिया में कहा है कि अगर जमुना मैंने साफ नहीं किया 2025 में तो मुझे वोट मत देना। ये उनके स्वयं के कथन है कई राष्ट्रीय चैनलों पर। तो जनता ने वही की, गंगा जमुना मैया की जय हुई है और जमुना मैया के ने उनको हराया है। जमुना मैया के साथ धोखा किया है। जमुना मैया पे हिंदुओं का, सनातनों का बहुत भरोसा है और इनके लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति तो बहुत ही की है। आपने एक वीडियो उनका देखा होगा कि वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे और कहा था कि मैं वापस आया तो उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जो सबसे बड़ी स्ट्रांग और सबसे बड़ी संस्था, उसको और देने की बात की थी इन्होंने। तो ये इनके दो मुहा जो था उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, विनीत दुबे जी हैं नेता हमारे साथ आम आदमी पार्टी के। विनीत दुबे जी, इसको किस तरह देखेंगे आप? रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। लगातार इतने साल से आप लोग सरकार चला रहे हैं और एक समय ऐसा था कि बीजेपी बहुत जोर आजमाइश कर रही थी सत्ता वापसी के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूती से पकड़ बनाए हुए थी। इस बार ऐसा क्या हुआ जो जनता ने अपना निर्णय बदल दिया? अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी 4-5 विधानसभाओं में 2 राउंड से ज़्यादा की मतगणना हो पाई है। अन्य सभी जगहों पे 1 राउंड की ही मतगणना हुई है। तो बहुत ही अर्ली रुझान है ये। और अभी ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो जो डिफरेंसेस हैं वो सब जगह 500, 400, 300, 200, 600, 700 के ही डिफरेंसेस हैं। और पहली राउंड की हुई है। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में 12 राउंड, 13 राउंड, 17 राउंड तक की मतगणना होनी है। तो ये बहुत ही मतलब अर्ली है ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है और आम आदमी पार्टी को नकार दिया गया है। जनता का फैसला तो लगभग 10:30 बजे का वक्त हो चुका है और ये 43 सीटों की लीड, आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा या ये कोई फ्लिप हो सकता है? निश्चित तौर पे 43 सीटें जो दिखाई जा रही हैं उसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर सीटों पर पहली राउंड की मतगणना हुई है। 1 राउंड की मतगणना हुई है, जबकि अभी 13 राउंड, 15 राउंड, 17 राउंड तक की मतगणना विधानसभा में होगी, हर असेंबली में जहाँ जैसे मतदाता हैं। तो ये बहुत पहले कहना है। प्लस दूसरी बात यह है कि 27 और 43 का ये जो फिगर है इसमें डिफरेंसेस बहुत कम है। 1000 से कम वोटों का डिफरेंस है। तो मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कम से कम 1 घंटा और ये आपकी राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है विनीत जी। राजनीतिक परिस्थिति में आपकी समझ सकती हूं कि आप अभी यही कहेंगे कि कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बहरहाल हाँ ये सत्य है कि अभी रुझान है। असल नतीजों में अभी कुछ समय बाकी है। हमारे साथ राजकुमार पाल जी है, राजनीतिक